लक्ष्मी देवी को टारगेट किया है। जैसे तेरे एक लड़के को मारा है वैसे ही दूसरे लड़के को भी बीच चौक पर कटवा देंगे। चाहते हैं कि दोबारा से उत्तम नगर में शांति भंग हो, यही टारगेट रखे ये महिलाएं आज आई थी। सीरियसली जाहिर है कि ये लोग आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। पहले भी आप सबने देखा था कि तरुण का किस तरीके से उन्होंने बीच चौक पे बेरहमी से मारा था। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन को ये देखना है कि परिवार की जो सुरक्षा की व्यवस्था को वो करेंगे या हम लोग करेंगे। अभी तक जो लोग बाहर हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अभी तो तेरे एक मारे, अभी एक और मारेंगे। देख मेरे एक बच्चा खो गया पर मैं दूसरे बच्चे नहीं खोना। मेरे बच्चे को यही वैसे कह रहे मेरे, मैं कहाँ से लाऊंगी जो इतना काटेंगे। शासन को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इनका एनकाउंटर होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर थाने के बाहर मौजूद हूं और उत्तम नगर का वो इलाका जो कि तरुण हत्याकांड के बाद से ही छावनी में तब्दील है। देखिए तरुण हत्याकांड जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जो है इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ जाता है। लेकिन देखिए अभी फ़िलहाल इस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस की काफ़ी तैनाती की गई है ताकि इलाके में किसी भी तरीके का माहौल ना बिगड़े। देखिए इतने दिनों से जो है पूरी प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर शांति कायम किए हुई थी, लेकिन आज इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। देखिए फिलहाल यहाँ पे जो है तरुण के परिजन अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने ऐसे आरोप लगाए कि आज जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से दोबारा तरुण के परिवार को धमकी दी गई। इवन ये तक कहा गया कि पूरे खटीक समाज को ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए अभी जो है कुछ ही समय में तरुण के परिजन, तरुण के परिवार वाले और तरुण के वकील जो उसका इस पूरे केस को लड़ रहे हैं वो अभी बाहर आएंगे। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एडवोकेट सुमित कुमार है, मैं तरुण की फैमिली का लॉयर हूँ। आज लगभग शाम को, आज 13 तारीख है, शाम को 5:20 पे जो आप सबको मालूम है कि तरुण का कितनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी उत्तम नगर के इलाके में। वहाँ उसकी जो मदर है, जो उस मर्डर की विटनेस भी हैं और जो शुरुआती जो लड़ाई हुई थी उसकी गवाह भी हैं, वो अपने घर के बाहर खड़ी थी और लगभग 5:20 के आसपास कुछ 7-8 जो महिलाएं हैं वो उन्होंने बुर्का पहना हुआ था, काफ़ी तेज़ी से उस गली में घुसी हैं और पावर हाउस की साइड से वो उन्होंने गली में एंट्री लिया है। और एक बाबू खान नाम का जो शख्स है जिसकी फ़िलहाल ही कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है, एंटीसिपेटरी बेल उसने मांगी थी, वो रिजेक्ट की है। उसके घर के अंदर का ताला खोल के और उसके घर के अंदर घुसी हैं और उसके घर की 3 से 4 बालकनी हैं। सभी बालकनी में 2-2, 3-3 महिलाएं खड़ी हो गई हैं और उन्होंने लक्ष्मी देवी को टारगेट किया है। और लक्ष्मी देवी के बारे में उन्होंने ये बोला है, इनकी कास्ट के बारे में दोबारा वही शब्द बोले हैं जो उनके घर वालों ने जो मर्डर के टाइम बोले थे। इनकी कास्ट को लेकर रिमार्क किए और साथ में बोला कि जैसे तेरे एक लड़के को मारा है वैसे ही दूसरे लड़के को भी बीच चौक पर कटवा देंगे। चुपचाप से केस वापस ले ले वरना तेरे दूसरे बेटे का मर्डर भी करा देंगे। ऐसी धमकी आज उन महिलाओं ने इनको दी है। उसके बाद ये हैरान रह गई, वहाँ आसपास की काफ़ी महिलाएं खड़ी थी। एक 2-4 गली छोड़ के एक इनकी सहेली हैं, जानकार हैं, वो भी साथ में खड़ी थी। उन्होंने भी बात सुनी है। काफ़ी महिलाएं जो मोहल्ले पड़ोस की आ गई हैं इनकी, जिन्होंने जब चिल्लाई तो सुन के, और उसके बाद इनकी भतीजी ने 100 नंबर पे पुलिस को कॉल किया है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में उन महिलाओं को लेके आई हैं। अभी वो उन लोगों को डिटेन किया हुआ है और हमने रिटन कंप्लेंट दी है। हम चाहते हैं कि इन महिलाओं के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो, क्योंकि जिस तरीके से पूरे दिल्ली में माहौल बिगड़ रहा है, ये लोग सरेंडर करने से पहले काफ़ी जगह भागते रहते हैं, एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है और उसके बाद पूरा भाषण दिया जाता है, फैमिली को उल्टा सीधा बोला जाता है, इनकी कम्युनिटी को उल्टा सीधा बोला जाता है, इनकी फैमिली को उल्टा सीधा बोला जाता है। काफ़ी लोगों को टारगेट करके जो अभी पिछले कुछ दिनों से इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। ये लोग चाहते हैं कि दोबारा से उत्तम नगर में शांति भंग हो, यही टारगेट करके ये महिलाएं आज आई थी। इसीलिए आज इन्होंने इसकी जो मृतक है उसकी मदर को इस तरीके की धमकी दी है। सर आज ही क्यों, आज बता रहे वहाँ पे बुलडोजर चला है, शायद इसीलिए ये गुस्सा उन लोगों को इतना आ गया, क्योंकि इतने दिनों से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज दोबारा से बड़े भाई को मार देने की धमकी देना आज ही क्यों हुआ ये? देखिए, जो बुलडोज़र चला है उसके बारे में तो एमसीटी वाले ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन आपकी बात सही है कि आज ही क्यों ये दिन चुना उन्होंने, कि इस सब चीज़ों से जाहिर है कि ये लोग आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। अगर इनको आप कुछ छेड़ोगे तो आपका मर्डर करने में कोई पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से पहले भी आप सबने देखा था कि तरुण का किस तरीके से उन्होंने बीच चौक पे बेरहमी से मारा था,
तो आज सेम वो वारदात को रिपीट करने की इन्होंने धमकी दी है और दोबारा से ये इनकी जाति को लेके जो रिमार्क्स दिए गए हैं। और मैं ये दिल्ली पुलिस से डिमांड करता हूँ कि इमीडिएटली SC/ST एक्ट और धमकी देने का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया जाए और एक भी महिलाओं का ना छोड़ा जाए जो भी महिला इस अपराध में शामिल थी। अभी अंदर है महिलाएं? अभी महिलाओं को पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आई थी और सारी महिलाओं को डिटेन करके पुलिस स्टेशन में ले आई थी। मुस्लिम पक्ष के ऐसे लोगों के भी इंटरव्यूज देख रहे हैं कि वो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि जो 6 लोग पिछले 42 दिन से फरार हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए हैं, जब वारंट इशू किए हैं तो उसके बाद वो लोग आके अपने सामने अपने आप को सरेंडर करने का नाटक कर रहे हैं। ये नाटक उन्होंने 3 दिन पहले किया था और सरेंडर हकीकत में आज किया है। तो ये मीडिया के अंदर ऐसी चीज़ें बोलने के बाद ये पब्लिक को भड़काना चाहते हैं। इन्होंने हिंदू जो संगठन है उनके बारे में भी उनको चोर बोला, फैमिली को भी उल्टे सीधे एलिगेशन लगाए, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं उनके बारे में भी ऐसे फेक एलिगेशंस लगाए, इनके जो समाज के प्रधान हैं उनके बारे में भी फेक एलिगेशंस लगाए, तरुण के फैमिली, तरुण के भाई के बारे में फेक एलिगेशन लगाए। तो ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे माहौल ख़राब हो और स्थिति तनावपूर्ण, जिसको प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से संभाला है। ये लोग नहीं चाहते, दूसरा पक्ष चाहता है कि अब दोबारा से यहाँ वही वाला माहौल हो जो उत्तम नगर पिछले 1 महीने से था। अभी थाने से क्या आश्वासन दिया सर, अंदर क्या बातचीत? नहीं, अभी दोनों पक्ष आमने सामने थे आज? नहीं, आमने सामने दोनों पक्ष नहीं थे। ये लोग तो अकेले अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। वो लोगों ने आके इन पे ऐसी चीज़ें इनको धमकी दी है। दोनों पक्ष आमने सामने थे? नहीं, अलग अलग आमने सामने नहीं था। और इतनी पुलिस फोर्स तैनात है अंदर, पूरी गली में हर जगह जवान है, उसके बावजूद वो महिलाएं आखिरकार कैसे घुस गई वहाँ पर, कैसे बालकनी में चढ़ गई और कैसे ये सारी चीज़ें ये आपको अलाउ नहीं है? इस सवाल का जवाब पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि अगर एक विक्टिम फैमिली अकेली घर में मौजूद है, उसकी सुरक्षा वालों कितना खतरा है। अगर इन महिलाओं के पास हथियार होते या इनके साथ में ऐसा कोई शख्स होता जो ऊपर से टारगेट करके इनका मर्डर कर सकता था। जो लोग अभी फरार हैं, 6 लोग फरार थे, इसमें 2 लोगों ने आज सरेंडर किया और अगर बाकी जो 4 लोग हैं उनके साथ बुर्का पहन के वो भी आ सकता था, ऊपर से इन पे हमला कर सकता था, कोई पिस्तौल चला सकता था, किसी हथियार से इन पर हमला कर सकता था। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन को ये देखना है कि परिवार की जो सुरक्षा की व्यवस्था को वो करेंगे या हम लोग करेंगे। जी, अभी तक जो लोग बाहर हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? लक्ष्मी देवी मेरा नाम। आज आप घर में थे, तरुण की हत्या के बाद दोबारा से ऐसी धमकी आना, क्या हुआ मैम? एक बार आप खुद बताएं। मैं बाहर ही बैठी हुई थी, वो लेडीज आ रही थी सामने से, तो मैं देखी कौन आ रही है, वीडियो बनाती वो आ रही थी, तो मैं खड़ी हुई, एकदम में वो घर में घुसी। फिर मैंने जोर जोर से हल्ला मचाया, फिर वो ऊपर जाके सब लोग खड़े हो गए, फिर गंदी गंदी गाली बकरी है। अभी तो तेरा एक मारे, अभी एक और मारेंगे और खटी को अब निकलो हरामजादे, खटी को पता क्या गंदे गंदे लफ्ज बोलने लग गई वो। हाँ, उसी मकान में। हाँ, उसकी चारों 5 बहुएं, 4 बहुएं थी, वो सब थी 4 यहाँ, और एक तो लाला की बहू थी ना वो। हाँ, लाला की बहू थी, वो भी थी। ये इसकी जाति पे टारगेट। हाँ, मेरे और ऐसे कह रही है अभी तो मारेंगे, तरीके से शब्द बोले हैं। हाँ, दूसरा भी मारेंगे और अब निकलो खटी वो तुम्हारा, अब तुम्हारे गंदे गंदे यानी लफ्ज बोले जा रही थी वो उधर। आपके पूरी गली में पुलिस फोर्स है? हाँ, जब भी उस टाइम पे कोई मतलब नहीं सामने सब कुछ हो रहा था? हाँ, उस टाइम आई नहीं, बाद में आई ना पुलिस। फिर मतलब दोबारा से वही हिस्ट्री रिपीट? हाँ, वो दोबारा। हाँ, तरुण को मारा तब भी? हाँ, नहीं थी, और अभी भी यही बोला उन्होंने। और ये सब फ्लिप मेरी आवाज सुन के फिर सब लोग मारे, सब आए। वो बताओ बेटा तुम। अभी भी आपको खतरा है? हाँ, वो खतरा तो बहुत है, तो उन्होंने वही, मेरे बच्चों को भी खतरा है जी। मेरे को पुलिस, मेरे बच्चों के लिए मेरे को वो चाहिए मुझे। दोबारा से वही डर बैठ गया बेटा। देख, मेरे एक बच्चा खो गया, पर मैं दूसरे बच्चे नहीं खोना। मेरे बच्चे को उन्होंने यही वैसे कह रहे मेरे, मैं कहाँ से लाऊंगी जो इतना सामने आके धमकी दे रहे, पहले भी ऐसी धमकी दे रहे, अभी भी दे रहे, मेरे को नहीं चाहिए। उन्हीं की रक्षा कर रही है। बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन का कितना सहयोग है आपके साथ? प्रशासन ने तो उनको बचा के ले गए, उनको लेके चले, सेफ लेके आए उनको थाने के अंदर। आए उन लोगों को। और क्या? अभी अंदर क्या बातचीत हुई है मैम आप लोगों के? अभी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पता है उन्होंने। परिवार में अभी भी खतरा है? खतरा बहुत है, खतरा है। मेरे तो बच्चे हैं, हम तीन दौरान जिठानी, हम दोनों मन बहन है, वो है। अब हमारे बच्चे 3 हैं, सभी तीनों के बच्चे तो बाहर निकलेंगे ना, तो हमको खतरा। हमको तो सब वो चाहिए हमारे को, हमारे बच्चों के लिए। गली में आ रहे हैं, वो गली में आके धमकी देके जा रहे हैं वो। अभी तो खतरा ही है। हाँ, खतरा ही है हमको, तो हमारे बच्चों को सबको ही खतरा है।
मतलब आप हाँ? पूरे परिवार को इस वक्त खतरा है? खतरा, बहुत ज्यादा खतरा है। वो ऐसे करे काटेंगे, खटीक समाज को टारगेट हाँ जी, इन्होंने काट देंगे, ऐसे कर रही है, काटेंगे ऐसे, हाँ ऐसे इशारा करे काटेंगे ऐसे, हाँ जी इशारा करके किसी को। तो ये बयान आ रहे थे कि भाई दो पड़ोसियों की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम मत करो, तो आज खटीक कहाँ से होगा? अब ये तो यही लोग कर रहे हैं, तो उनको ही पता, वो तो इनको पता है ना, देखो वो ही हाँ ये तो वही कर रहे हैं ना। हाँ हमारे को तो उनको चाहिए सजा, और मेरे को मेरे बच्चों के लिए वो चाहिए। मेरे अभी जैसा माहौल चल रहा है, पुलिस का जो व्यवहार है, लग रहा है इंसाफ मिल पाएगा जल्दी से? पुलिस चाहे तो हो सकता है ना, चाह रही हाँ चाहेंगे कि चाहना चाहिए ना उनको, मैडम कोशिश तो कर ही रहे हैं। पुलिस प्रशासन होने के बाद में इनकी हाँ। इतनी हिम्मत हो गई है, निकल जिस चुके दिन हैं। ये पुलिस हट जाएगी ये क्या क्या करेंगे। हाँ। ये पूरी कॉलोनी के लिए खतरा है, पूरे जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए खतरा है। तो मैं तो यही कहती हूँ प्रशासन को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। तो ये इतनी सारी व्यवस्था पुलिस है, आपके गली में किसी मीडिया कर्मी को एंट्री नहीं करने देते। अभी जो सोहेल नाम का लड़का आप वो लोग सुरक्षित नहीं महसूस नहीं करते? नहीं सुरक्षित बिल्कुल होते हैं तो सुरक्षित नहीं है। पुलिस होते सोते भी घर में उसे घर चुकी है ना वो, पुलिस होते सोते भी अंदर बढ़ गई वो, तो ऐसे कैसे बढ़ गया? धमकी देके चली गई कि ताला लगा दिए बाहर, फिर ताला खोला किसने? ताला उसी ने उन्होंने खोला, उन्होंने खुद से खोला, उन्होंने उन चाबी उनके पास थी। चारों मंजिल में दो चारों मंजिल में ऊपर, तीसरी चौथी मंजिल पर सब में दो दो जनी खड़ी हो गई। खड़े हुए गालियां बक रही बाबू थी। खान का नाम आ रहा है, हाँ। ये क्या इंक्लूडन है इसका, क्या इसका इसमें आपके केस में है? वो उनका वो है ना, बाप है ना उन लोगों का, जो ये सब मुजरे उनके, हाँ सिलेंडर हुआ है ना, तो उनका बाप है, उनका बाप है वो। लाला का, और एक किसका क्या सहारा नाम दे है? रहा है मतलब सब हाँ चीज़ें? सारा दे रहा है ये। तो ये क्या काम करता है, बिजनेस है, किस तरीके इनका बिजनेस तो यही है, घर के अंदर जो करते हैं, कपड़े रंगते हैं, रंगाई करते हैं, रंगाई का काम है ना इनका। तो ये सारे एक काम ही कर रहे हैं, सारे घर घर के सारे जितने मुसलमान अभी हैं। तक जो कार्रवाई पुलिस हुई है, प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि ये इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ेगी, और ये पुलिस प्रशासन को इनको लेके आगे सेफली बताओ। हमारी सुरक्षा नहीं है, इनकी सुरक्षा है। मुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मेरा लाल का जो बेरहमी से उन्होंने हत्या कर दी, इतने जो उन्होंने बेड मारा, पता नहीं क्या क्या सिल्ली मारी छाती में। और जिसने सोहेल नाम का लड़का, उसके तीनों तो वो दोनों तो भाई थे और उसका बाप था। इन्होंने सबने, आया ने एक का नाम और बाप का नाम धोड़ा है, और उसके बेटे का नाम, बड़े वाले का नाम सोहेल है। अभी पुलिस से बात हुई है, कितना आप लोग क्या बोला गया है, कानूनी कार्रवाई करेगी पुलिस या ऐसे ही? हाँ वो बोल तो रहे हैं, कह तो रहे हैं, वो तो ऐसे ही बोलते कर रहे हैं। मतलब आश्वासन है बस, लेकिन कार्रवाई नहीं है। ठीक है, देखिए तरुण की माँ है, तरुण की ताई, चाचियाँ सब यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से इनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है। आप देखिए पूरा परिवार अब यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से परिवार की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर वो इलाका, हम मीडिया वाले वहाँ जाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों को एंट्री तक नहीं दी जाती है। हम चाहे कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये महिलाएं जिन्होंने इनके ऊपर दोबारा से धमकियां दी, परिवार को धमकियां मिल रही हैं, आखिर वो महिलाएं उस जगह पर कैसे चली गई। देखिए यहाँ पर जो है तरुण के पिता, सर आप तरुण के पिता, सर आप कुछ तो बोलिए। उस दिन भी सेम चीज हुई, आज भी दोबारा वही चीज हुई, क्या ये सही है? इंसाफ चाहते हैं जी हम। सर क्या बोला एक्चुअल में कि खटीक समाज को खत्म करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, इनका यही विचार है। ये लेडी से सुनी है, हम तो कहीं गए हुए थे, तो यही बता रही थी कि खटीक समाज को यहाँ से खत्म कर देंगे, भगाएंगे। सर अभी तरुण को तो इंसाफ नहीं मिला, तो दूसरे को टारगेट, दूसरे को और खत्म करेंगे। पहले टारगेट करना। हाँ जी, ये कह रहे कि अभी एक को खत्म करा, दूसरा जो बड़ा भाई उसको भी खत्म करेंगे हम। सर आप क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को सुरक्षित रहे, इस तरीके से हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें सपोर्ट मिले। प्रोटेक्शन, सर प्रोटेक्शन तो वहाँ कितनी लगी हुई है, फिर कैसे घुस गई? अब ये तो हम क्या बता सकते हैं। होती, अगर वहाँ प्रोटेक्शन होती तो इतने लोग घरों में घुस सकते थे, ताले खुल सकते थे। कैसे हुआ ये, ताले खुल गए आज वहाँ। कैसे खुल गए? एक दिन तो ताला तोड़ के गए हैं वो लोग, ताला तोड़ के लेके गए, सामान निकाल के लेके गए अपना। अभी तक क्या सर, क्योंकि मैं बड़े संवेदनशीलता के साथ आपसे पूछ रहा हूँ, कितने आप लोग सेटिस्फाई हैं? हम नहीं कहेंगे सेटिस्फाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन न्यायिक व्यवस्था से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? क्या लग रहा है मिलेगा इंसाफ सर? अब देखो जी, अभी तक 16 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी हमें ये जो बाकी रह रहे हैं इनको भी जल्दी से जल्दी पकड़े हमें, और हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा जैसे बेदर्दी से इन्होंने मारा ना,
तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज फिर से आपको धमकी इस तरीके के परिवार को बोला गया? हमारे जो मतलब लेडीज से थी, तो इनकी लेडीज से आके मतलब हमारी घरवालियों को ऐसा बोली है कि जैसे एक बच्चे को मार दिया दूसरे को भी मारेंगे। कम से कम 7-8 महिलाएं थी। लेके आई थी 7-8 महिलाएं? जी हाँ, पुलिस लेके आई थी। अच्छा, ये पुलिस के साथ ही हैं? हाँ, पुलिस के साथ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी एक लास्ट सवाल, ये वही महिलाएं हैं जो उस घर में रहती थी? जी हाँ, उन्हीं घर में गई है वो, उसी घर में गई है वो, और हर एक मंजिल पे 2-2 3-3 महिला खड़ी। ये जो घर बुलडोजर चला है उस घर पे गई है या कोई और घर? नहीं, जिस घर में जो मतलब जो ये काली नाम की जो है ना, जो उस जिसका घर है, ये मैन जो अपराधी जो है, उस घर की मतलब उस घर के अंदर गई है वो। उस घर अभी उस घर में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस की? कोई बुलडोजर उस पर नहीं हुई अभी। ठीक है। और आज वहाँ सुनने में आया कोई बुलडोजर कार्रवाई हुई है? नहीं। हाँ, एक जगह थोड़ी बहुत हुई है बुलडोजर की कार्रवाई, लेकिन हम ये तो है नहीं कि भी आप ना मतलब कि भी जो मामला चल रहा है हमने तो कानून पे छोड़ दिया सब कुछ, भाई न्यायपालिका सब कुछ करेगी, लेकिन ये आकर अगर घरों में ऐसे धमकाएंगे, डराएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद, और मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं, देखिए एक बार फिर से तरुण के परिवार को धमकी मिल गई है। तरुण को बिना धमकी के मारा गया, लेकिन अब दोबारा से परिवार को तरुण के जो बड़े भाई हैं उनको मारने की धमकी दे दी गई है। उनके भाई का भी वही हाल किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि पूरे खटीक समाज को ख़त्म कर देंगे। बाकायदा इशारे किए गए, जैसा कि परिवार ने बताया। देखिए परिवार इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा निराश है, क्योंकि परिवार जो है देखिए कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा कर रहा है, लेकिन परिवार का सिर्फ यही कहना है कि इतना भरोसा करने के बाद आज ये सब हो गया, जिसके चलते परिवार एक बार दोबारा से निराश नज़र आ रहा है। फिलहाल देखिए परिवार यहाँ से चला गया, लेकिन परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आया। फिलहाल आपने जो है देखिए पूरी खबर देखी। अब देखिए शुरू से ही दो पक्षों का मामला है, एक पक्ष मुस्लिम बता रहे हैं और दूसरा हिंदू पक्ष। देखिए दो पड़ोसियों की लड़ाई जो है इसको बताया गया, लेकिन आप देखिए दोबारा से ये लड़ाई जो है वो एक अलग मोड़ लेती हुई नज़र आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद तरुण के जो है परिवारजन कह रहे हैं। तरुण के परिवार यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने सब कुछ बताया कि आज क्या कुछ हुआ और किस तरीके से उनको दोबारा से धमकी दी गई है। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।